Hello, students. How are you all? I hope you all are fine. On your demand, I am going to bring this story, and this is the story about Proserpine and Pluto. Now we are going to start. Long, long ago, in the beautiful island of Sicily, there lived a goddess called Ceres. ये एक माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी मीन्स होता है कि एक जो स्टोरी होती है कोई, वो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बताती है और इस तरह से वो आगे बढ़ते जाती है। तो दिस इज़ अ माइथोलॉजी। और बहुत समय पहले की बात है। अ, एक ब्यूटीफुल आइलैंड था सिसली नाम का, और वहाँ पर एक गॉडेस यानी कि एक देवी रहा करती थी। उनका नाम था सेरस। शी वॉज द गॉडेस ऑफ क्रॉप्स, प्लांट्स एंड ट्रीज। वो जो देवी थी वो क्रॉप्स की, प्लांट्स की और ट्रीज की देवी थी। सो ऑन अ डिपेंडेंट द हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ ऑल द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड। तो जो पूरे वर्ल्ड की हैप्पीनेस और हेल्थ थी, मतलब खुशियाँ और स्वास्थ्य था, वो उन्हीं पर डिपेंड था। सेरस हैड अ फेयर डॉटर प्रोसपाइन। जो सेरस थी देवी, उनकी एक बहुत ही फेयर, बहुत ही खूबसूरत सी डॉटर थी। उनका नाम था प्रोसपाइन, whom she loved more than her life। और वो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। प्रोसपाइन वॉज द ब्राइटेस्ट एंड लवलीस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स। जो प्रोसपाइन थी वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा प्यारी थी अपने सभी गर्ल्स में। हर चीक्स वर रोजी एंड ब्यूटीफुल लाइक द एप्पल ब्लॉसम इन द स्प्रिंग। जो स्प्रिंग सीजन में एप्पल ब्लॉसम्स होते हैं, मतलब एप्पल के फ्लावर्स होते हैं, उसी की तरह प्रोसपाइन के चीक्स भी रेड और ब्यूटीफुल थे। हर आइज़ वर एज ब्लू एज द स्काई इन द अप्रैल। अप्रैल सीजन मीन्स स्प्रिंग का जो सीज़न होता है, उसमें जब स्काई ब्लू, जितना ब्लू नज़र आता है, जितना खूबसूरत नज़र आता है, उसी की तरह प्रोसपाइन की आइज़ थी। हर लॉन्ग गोल्डन कर्ल्स वर एज ब्राइट एज द सनलाइट इन द स्प्रिंग टाइम। और उनके जो हेयर्स थे प्रोसपाइन के, वो एकदम गोल्डन और कर्ली थे, जितना कि स्प्रिंग सीजन में सनलाइट होता है। ऑल द रेडियंट लवलीनेस of springtime seemed to have taken the form of this fair maiden। maiden means होता है जिसकी अभी शादी ना हुई हो। तो ये जो maiden, ये जो गर्ल थी, उनमें स्प्रिंग टाइम की सारी खूबियाँ, सारी अच्छाइयाँ देखने को मिलती थी। everybody said she is a spring। सब कहते थे कि ये जो है ये स्प्रिंग है। Proserpine helped her mother in the field with her young companion। She danced and sang while gathering flowers। वो अपने जो प्रोसोपाइन थी अपनी मदर की हेल्प करती थी फील्ड्स में, और जो उसके यंग यानी कि जो उसके कंपेनियंस थे, उसके जो साथी थे, उनके साथ में वो डांस करती थी, गाना गाती थी, जब फ्लावर्स को गैदर करती थी, इकट्ठा करती थी। Far down the earth there lived dark Pluto, king of the land of the dead। और धरती के, पृथ्वी के बहुत ही नीचे पाताल लोक में एक राजा रहा करता था, जो कि डेड यानी कि मृत लोगों का राजा था, और उसका नाम था प्लूटो। He had often asked some goddess to come and live with him, but no goddess was willing to live among the dead, so Pluto was very lonely। प्लूटो जो था उसने कई देवियों से कहा कि आप मेरे यहाँ आइए और मेरे साथ में आकर रहिए, बट जो कोई भी देवी राज़ी नहीं हुई, क्योंकि कोई भी देवी मृत लोगों के साथ, मृत लोगों के बीच में नहीं रहना चाहती थी। सो जो प्लूटो था वो बहुत ही अकेला था। वन डे प्लूटो केम टू अर्थ एंड वॉज ड्राइविंग अलॉन्ग इन हिज स्विफ्ट चैरियट। और एक दिन प्लूटो अर्थ पर आता है, पृथ्वी पर आता है, और अपने रथ में घूमता रहता है, ड्राइव करता है। Behind some bushes he heard voices and laughter। और कुछ झाड़ियों के पीछे उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और कुछ हंसी सुनाई देती है। He was curious। curious means होता है उत्सुक, और वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हो जाता है कि ये किसकी आवाज़ें हैं। He stopped his chariot and walked to the bushes। और वो अपने रथ को स्टॉप करता है और जो झाड़ियाँ रहती हैं उसके पास बढ़ता है। There he saw Proserpine laughing and playing with her companion who formed a circle round her। और वो देखता है कि जो प्रोसोपाइन रहती है वो हंस रही हैं और अपने जो फ्रेंड हैं, अपने जो साथी हैं, उनके साथ में खेल रही हैं, और उनके फ्रेंड्स उनको चारों तरफ एक सर्कल बनाए हुए हैं और वो बीच में खेल रही हैं और हंस रही हैं। प्लूटो वॉज चार्म्ड एट द साइट ऑफ द लवली मेडन। और प्लूटो बहुत ही आकर्षित हो जाता है प्रोसोपाइन की खूबसूरती को देख करके। He looked at the Proserpine and thought,
आई मस्ट मेक हर माई क्वीन। और जब वो प्रोसोपाइन की तरफ देखता है और सोचता है कि मुझे इसे ज़रूर ही अपनी रानी बनाना चाहिए। हर ब्राइट फेस विल मेक इवन माई डार्क किंगडम लुक ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। और जो इसका जो प्रोसोपाइन का ब्राइट फेस है, चमकदार जो फेस है, वो मेरे डार्क किंगडम, मेरे अंधेरे किंगडम में भी उजाला और खूबसूरती भर देगा। बट ही न्यू दैट इट वुड बी यूजलेस टू आस्क द मेडन टू बी हिज क्वीन। और वो ये जानता था कि अगर मैं इनसे पूछूंगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कभी मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं होंगी। सो ही स्टेप्ड इनटू द सर्कल एंड कैरीड हर टू हिज चैरियट। और वो जो सर्कल में खेलते रहती है उसमें एंटर करता है और वो जो प्रोसोपाइन रहती है उसे ज़बरदस्ती अपने साथ अपने रथ में ले लेता है। द कंपेनियन ऑफ प्रोसोपाइन वर फ्राइटेंड एंड फ्लैड इन ऑल द डायरेक्शन। और उसके बाद जो उसके कंपेनियन जो प्रोसोपाइन के साथ ही रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, वो डर के कारण अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं। प्लूटो डिपार्टेड विद द कैप्टिव मेडन इन हिज कैरियट। और प्लूटो डिपार्टेड विद द कैप्टिव मेडन इन हिज चैरियट। और जो प्लूटो होता है वो अपने रथ को लेकर के और प्रोसोपाइन को अपने रथ में लेकर के चलता है वहाँ से। ही ड्रो वेरी फास्ट। और वो बहुत ही फास्ट ड्राइव करता है अपने रथ को। ही वॉज एफ्रेड दैट प्रोसोपाइन्स मदर सेरस वुड सून अपीयर देयर इन सर्च ऑफ हर डॉटर। और वो इस बात से भयभीत होता है, इस बात से डरता है कि जो प्रोसोपाइन की मदर है सेरस, वो उसे सर्च करने के लिए जल्द ही यहाँ पर आ जाएंगी, इसीलिए वो बहुत ही फास्ट भागता है। आफ्टर सम टाइम प्लूटो कम टू द बैंक ऑफ अ रिवर। कुछ समय बाद प्लूटो एक नदी के किनारे पर आ पहुँचता है। द रिवर वॉज फुल ऑफ द ब्रिम एंड ही कुड नॉट ड्राइव थ्रू द वाटर। जो रिवर रहती है वो बहुत ही अपने उफान पर रहती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा पानी रहता है, तो वो अपने रथ को उस रिवर में से नहीं ले जा सकता है। टू गो इन द अनदर डायरेक्शन वुड मीन लॉस ऑफ टाइम। और किसी और डायरेक्शन से जाना मतलब समय को वेस्ट करना होता है। वो ऐसा सोचता है कि अगर मैं किसी और डायरेक्शन से जाऊंगा तो ये टाइम वेस्ट होगा मेरा। सो विद हिज स्कैप्चर ही स्ट्रक द ग्राउंड। स्कैप्चर मीन्स होता है कि एक हथियार होता है जो पहले जो किंग्स होते थे, जो राजा होते थे, वो उसको अपनी शोभा बढ़ाने के लिए अपने साथ रखते थे। तो वो उस हथियार से ग्राउंड पर, धरती पर मारता है, प्रहार करता है। द ग्राउंड ओपनड एट वंस। और जब वो प्रहार करता है तो उसके प्रहार से जो ग्राउंड रहता है वो खुल जाता है। एंड चैरियट, हॉर्सेस एंड ऑल प्लज्ड इनटू द डार्कनेस बिलो। और जो वो अपने रथ और घोड़ों सहित सभी को लेकर के उस डार्कनेस में चला जाता है। जस्ट एज द ग्राउंड वॉज क्लोजिंग ओवर हर, प्रोसोपाइन सीज्ड हर गिडल एंड थ्रू इट फार आउट इनटू द रिवर। और जैसे ही वो ग्राउंड बंद होने लग जाता है, उसके पहले ही जो प्रोसोपाइन रहती हैं वो उनकी कमर पे जो गिडल रहता है, मतलब कमर बंद रहता है, वो उसे निकाल करके बाहर रिवर के किनारे फेंक देती है। शी थॉट दैट द गिडल माइट रीच सेरस। और वो सोचती है कि ये जो मेरा कमरबंद है वो सेरस तक, मतलब मेरी माँ तक पहुँच जाएगा। एंड हर मदर वुड बी एबल टू ट्रेस हर लॉस्ट डॉटर। और उसकी जो मदर है वो अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढने में इससे मदद मिलेगी। इन द इवनिंग सेरस कम बैक होम। और अब शाम को जो सेरस होती हैं वो घर वापस आती हैं। शी डिड नॉट फाइंड हर डॉटर हु यूजुअली केम रनिंग टू मीट हर। और जब भी वो घर वापस आती थी शाम में तो उनकी जो डॉटर होती थी प्रोसोपाइन, वो दौड़ करके उनसे मिलने के लिए आती थी। तो आज के दिन ऐसा नहीं हो पाता है, तो वो सोचती हैं कि सेरस प्रोसोपाइन कहाँ पर है। दिस हैड नेवर हैपन्ड बिफोर। और ऐसा कभी नहीं हुआ था जब उनकी बेटी उनसे मिलने ना आई हो। सेरस वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड एंड लिटिल वरीड। सेरस जो थी वो बहुत ही सरप्राइज्ड और बहुत ही चिंतित हो गई थी। शी सर्च्ड फॉर हर इन ऑल द रूम्स। उन्हें जो सेरस थी उन्होंने अपनी बेटी प्रोसोपाइन को हर एक कमरे में बहुत ही ध्यान से ढूंढा, बट सारे कमरे खाली थे, एम्प्टी थे। Then she lighted a torch from the fires of a volcano and wandered about the fields and valleys looking
फॉर प्रोसोपाइन, और उसके बाद वो वॉल्केनो से एक टॉर्च बनाती हैं और उसके बाद वो सारी फील्ड्स में, सारी वैलीज़ में, सारी पहाड़ियों में उस प्रोसोपाइन को सर्च करती है। द सर्च वेंट ऑन फॉर द होल नाइट, और वो पूरी रात प्रोसोपाइन को सर्च करते रहते हैं। एंड इन द मॉर्निंग हर ग्रीफ न्यू नो बाउंड्स, और उसके बाद भी उन्हें उसका कोई भी, प्रोसोपाइन का कोई भी लिंक नहीं मिलता है। दैट वेरी डे सैरस बिगेन टू लॉन्ग जर्नी, और उसके बाद उसी दिन से सैरस अपनी लंबी यात्रा को प्रारंभ करती हैं। शी वॉन्डर्ड एवर लैंड एंड सी ओवर हिल्स एंड वैलीज फॉर डेज टुगेदर, और वो कंटिन्यू अपनी यात्रा करते ही रहते, कंटिन्यू उसे सर्च करते ही रहती हैं, पृथ्वी पर, समुद्र में, वैलीज़ में, पहाड़ों में, मतलब हर जगह। शी नेग्लेक्टेड ऑल हर वर्क ऑन द अर्थ, और वो अपने सारे जो वर्क थे अर्थ के, क्योंकि वो तो कृषि की, प्लांट्स की और इन सब की देवी थी, तो उनके जो सारे वर्क थे इनकी तरफ, वो उसे नेग्लेक्ट करती हैं, मतलब उसे अवॉइड करती हैं। एज अ रिज़ल्ट द क्रॉप्स फेल्ड एवरीवेयर, और उसका ये परिणाम होता है कि जितनी भी क्रॉप्स होती हैं, जितनी भी फसलें होती हैं, वो सब खराब हो जाती हैं। द ग्राउंड बिकेम ड्राई एंड बैरन, जो ग्राउंड होता है वो बहुत ही ड्राई हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। फैमिन ब्रोक आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट सीम्स दैट द अर्थ ग्रीव्ड विद द ग्रीविंग मदर, और सब, मतलब ये ऐसा प्रतीत होता है कि जो एक दुखी माँ के साथ में, मतलब पूरी अर्थ, पूरी पृथ्वी दुखी है। द पीपल वर स्टार्विंग, दे कम टू सैरस एंड इम्प्लोर्ड हर टू ब्रिंग बैक प्लेंटी, और जब लोग होते हैं, लोग बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और सैरस के पास आते हैं मदद मांगने के लिए, और वो उनसे कहते हैं कि आप फिर से वापस आ जाइए अपनी अर्थ पे, एंड सेव देयर लाइव्स, और उनके जीवन को बचा लीजिए। सैरस लिफ्टेड हर सैड फेस वेरी with careless wandering and said, I cannot take care of the earth until I get back my lost daughter. और सैरस जो है अपना सैड फेस उठाती हैं और कहती हैं कि मैं तब तक वापस नहीं आ सकती, मैं तब तक अर्थ की केयर नहीं कर सकती जब तक कि मेरी खोई हुई डॉटर, मेरी खोई हुई बेटी मुझे नहीं मिल जाती। So the people thought and praying to Jupiter who was the king of the gods. सभी गॉड्स के जो देवता थे जुपिटर थे, और लोग सोचते हैं कि अब हम उनसे प्रे करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। एंड टू जुपिटर दे सेंट देयर प्रेयर टू ब्रिंग प्रोसोपाइन बैक टू हर मदर, और वो सब जुपिटर के पास जाते हैं और अपनी प्रेयर को कहते हैं कि जो प्रोसोपाइन है उन्हें अपनी मदर के पास वापस लाया जाए। दे वर सैडली इन नीड ऑफ सैरस हेल्प, और वो बहुत ही उदासी से सैरस की हेल्प चाहते हैं। सैरस वॉन्डर्ड ऑल ओवर द अर्थ एंड कम एट लास्ट टू सिसिली। सैरस पूरी अर्थ, मतलब पूरे अर्थ में खोज चुकी होती हैं, और उसके बाद लास्ट में वो अपने ही आइलैंड पर आती हैं, सिसिली पर। वन डे व्हेन शी वॉज पासिंग बाय अ रिवर, वेव्स कैरीड समथिंग टू हर फीट, और जब वो रिवर के पास से, मतलब रिवर के बैंक से जा रही होती हैं तो उनके पैर से कुछ टच होता है। शी पिक्ड अप द ऑब्जेक्ट एंड सॉ दैट इट वॉज द ग्रिडल ऑफ हर डॉटर, और वो जब वो उसे देखती हैं, उठाती हैं उस ऑब्जेक्ट को, तो उन्हें पता चलता है कि ये उनकी डॉटर का कमरबंद है। सैरस लुक्ड एट इट केयरफुली अगैन एंड अगैन, सैरस उसे बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से देखती है। टीयर्स फिल्ड हर आइज एंड स्ट्रीम्ड डाउन हर पेल चीक्स, और उनकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं और उनके फेस पर, उनकी चीक पर आते हैं। शी सडनली सीम्ड टू हियर अ वॉइस कमिंग फ्रॉम अ नियर बाय फाउंटेन, और वो अचानक से उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जो पास में उनके फाउंटेन, मतलब जो ऊपर से झरना गिर रहा होता है, वहाँ से एक आवाज़ सुनाई देती है। द वॉइस ग्रीव क्लियरर एवरी मोमेंट एंड इट सेड, जो वॉइस होती है, जो आवाज़ होती है, वो धीरे धीरे क्लियर होती जाती है, और वो जो फाउंटेन में से आवाज़ आती है अब वो कहती है, सैरस ग्रेट मदर ऑफ द अर्थ। वो जो आवाज़ आती है वो कहती है कि सैरस ग्रेट मदर ऑफ द अर्थ,
आई एम द निम्फ ऑफ द फाउंटेन, मतलब वो हर चीज़ के एक देवता होते थे, तो वो जो फाउंटेन की देवी या देवता वो थी, वो जो वॉइस आ रही थी वो। लिव इन द डार्क डेप्थ ऑफ द अर्थ, वो कहती है कि मैं ये जो फाउंटेन है उसकी देवी हूँ और मैं एकदम अर्थ के एकदम अंधेरे में रहती हूँ, गहराई में अंधेरे में रहती हूँ। एंड आई हैव सीन योर डॉटर ऑन अ थ्रोन इन द किंगडम ऑफ प्लूटो, और मैंने तुम्हारी जो बेटी है उसे प्लूटो के किंगडम में देखा है। हर चीक्स वर पेल एंड हर आइज वर हैवी विथ वीपिंग, मतलब वो इतना ज़्यादा रोती है कि उसके जो चीक्स हैं वो एकदम उदास हो चुके हैं, मुरझा चुके हैं, और उसकी जो आँखें हैं एकदम सूजन आ चुकी है, एकदम मोटी हो चुकी हैं। गो टू जुपिटर एंड प्रे टू हिम टू सेंड हर बैक टू यू, और वो कहती है कि आप जुपिटर के पास जाइए और उनसे ये प्रार्थना करिए कि वो आपके डॉटर को वापस भेजें। डू नॉट ग्रीव एनी मोर, मतलब और देर मत करिए। विद दीज वर्ड्स द निम्फ सीम टू लीप टुवर्ड्स द सन एंड द स्काई, और उसके बाद वो जो निम्फ रहती हैं, वो जो देवी रहती हैं, वो विलुप्त हो जाती हैं। सेरस नाउ केम टू जुपिटर एंड सैड, जो सेरस रहती हैं देवी, वो जुपिटर के पास आती हैं और कहती हैं आई हैव फाउंड द प्लेस वेयर माई डॉटर इज़, वो कहती है कि मैं ये जान चुकी हूँ कि मेरी बेटी कहाँ पर है। प्लीज़ गिव हर बैक टू मी एंड आई शैल वंस मोर मेक अर्थ एज फ्रूटफुल एज ग्रीन एज इट वॉज, आप मेरी बेटी को वापस मेरे पास ले आइए, मैं अर्थ को उतना ही खूबसूरत, उतना ही हरा भरा बना दूंगी जैसे कि वो पहले थी। जुपिटर वॉज डीपली मूव्ड बाय द मदर सॉरो, जुपिटर थे वो बहुत ही, मतलब उनको भी टचिंग हो जाता है, बहुत ही मतलब टची सीन रहता है उनके लिए भी, एक माँ के दुख को देखना। एंड ऑल्सो बाय द प्रेयर्स ऑफ द पीपल ऑन द अर्थ, और वो लोगों ने जो अर्थ के, जो पृथ्वी के लोगों ने उनसे प्रेयर की थी, वो भी उसके बारे में भी वो सोचते हैं। ही थॉट फॉर अ वाइल एंड सैड, वो कुछ समय के लिए सोचते हैं और फिर कहते हैं प्रोसोपाइन मे रिटर्न टू अर्थ इफ़ शी हैज़ नॉट टेस्टेड एनी फूड इन द प्लूटोज किंगडम, वो कहते हैं कि अगर प्रोसोपाइन ने प्लूटो के किंगडम का कोई भी जो फूड है, कोई भी खाना है, वो टेस्ट नहीं किया होगा, कुछ भी खाया नहीं होगा, तो वो यहाँ अर्थ पर वापस आ सकती है। सेरस क्विकली डिसेंडेंट इन द लैंड ऑफ द डेड, और वो जो सेरस रहती है वो तुरंत पाताल लोक में जाती है। बट बहुत दुख की बात होती है, बट अलास दैट वेरी डे प्रोसोपाइन हैड ईटन 6 पोमेग्रेनेट सीड्स, और उसी दिन जो प्रोसोपाइन होती है वो 6 अनार के दाने, 6 अनार के दाने खा लेती है। एंड फॉर एवरी वन ऑफ दोज सीड्स शी वॉज destined each year to spend a month in the realm of the dead, और ये हर एक दाने के लिए उसे हर एक पर्टिकुलर साल में एक दिन वहाँ पर बिताना होता है, मतलब 6 अनार के दाने उसने खाए थे तो उसे 6 महीने वहाँ पर पाताल में प्लूटो के किंगडम में बिताने होंगे। सो फॉर 6 months एवरी ईयर प्रोसोपाइन वुड कम बैक टू हर मदर, और उसके बाद से हर 6 महीने प्रोसोपाइन अपनी माँ के पास वापस आती थी। When she did so, flowers bloomed, birds sang, and the earth smiled to welcome the young queen. और जब वो वापस आती थी तो पूरी अर्थ मतलब बहुत ही चमकदार, बहुत ही प्यारी, बहुत ही ग्रीन और हो जाती थी, और जो बर्ड्स रहते थे वो गाना गाते थे और उसका वेलकम करते थे। बट when the time came for Proserpine to rejoin Pluto in his dark underground kingdom, Ceres would begin to grieve for 6 months, और उसके बाद जब उनके वापस जाने का टाइम होता था तो जो सेरस थी वो बहुत ही दुखी हो जाती थी अगले 6 मंथ के लिए। द अर्थ टू वुड लुक सैड एंड ग्लूमी, और उसके बाद अर्थ जो हमारी पृथ्वी भी थी वो भी बहुत ज़्यादा उदास और बहुत ही ज़्यादा मुरझाई सी दिखाई देती थी। द ट्रीज़ वुड शेड देयर लीव्स, जो ट्रीज़ रहते थे वो अपने पत्ते छोड़ देते थे, मतलब अपने पत्ते झड़ा देते थे, गिरा देते थे। द फ्लावर्स टू वुड हाइड अंडरग्राउंड, जो फ्लावर्स भी रहते थे वो भी अंडरग्राउंड छुप जाते थे अर्थ के नीचे। अनटिल दे हर्ड अगैन द जेंटल फुटफॉल ऑफ द प्रोसोपाइन रिटर्निंग टू अर्थ, जब तक कि वो प्रोसोपाइन के वापस आने की आवाज़, मतलब वापस आने के पैरों की आवाज़ न सुन लेते थे तब तक वो नहीं आते थे।
So this was the story. I hope you understood and enjoyed the story. So students, stay happy, stay healthy, and have a nice day.